नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती सांगवान। दीपावली का त्योहार अकेला नहीं आता, अपने साथ कई त्योहारों का एक संगम लेकर आता है। भैया दूज मनाई जाती है, गोवर्धन मनाया जाता है और साथ ही मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। धनतेरस को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धनतेरस के पर्व को दीपावली का आरंभ माना जाता है। इस दिन को धन एवं आरोग्य से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि इस दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर का पूजन अर्चन किया जाता है, ताकि हर घर में समृद्धि हो, आरोग्य हो। धनतेरस के दिन नए बर्तन या आभूषण खरीदने को शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपावली की खरीद कई दिन पहले शुरू हो जाती है। बाजारों में दीपावली की खरीदारी के लिए कई दिन पहले से ही भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में धनतेरस के दिन अगर खरीदारी ना हो और ये खरीदारी पहले ही कर ली जाए, तब भी इसे सही कहा गया है। और धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तन में भोजन करने से आरोग्य आता है और इससे रोग दूर भागते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि धातु के ही बर्तन खरीदने चाहिए। पीतल के बर्तन को सबसे शुभ माना गया है। वहीं पीतल के साथ साथ कांसा, तांबा या स्टील के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। धनतेरस के दिन केवल ऐसे ही बर्तन खरीदने की परंपरा रही है जो रसायनों से दूर हो, जो भोजन को विषैला ना करे। वहीं सोना चांदी भी खरीदा जाता है। दरअसल आभूषणों को लक्ष्मी वृद्धि के तौर पर देखा जाता है। वैसे तो धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी माना जाता है। इस दिन आरोग्य के देवता धनवंतरी, मृत्यु के अधिपति यम, वास्तविक धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा वैभव के स्वामी कुबेर की भी पूजन की विधि बताई गई है। इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे मान्यता है कि लक्ष्मी के आह्वान से पहले आरोग्य और यम को प्रसन्न करने से कर्मों का शुद्धिकरण होता है। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों का अंत करते हैं। कुबेर को धन का देवता भी कहा गया है। कहा जाता है अगर कुबेर देवता प्रसन्न होंगे तो घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। धनवंतरी और माँ लक्ष्मी का अवतरण समंदर मंथन से हुआ था। दोनों ही कलश लेकर अवतरित हुए थे। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का वाहन इरावत हाथी भी समंदर मंथन से ही अवतरित हुआ था। धनतेरस के दिन को स्वास्थ्य और समृद्धि के दिन के तौर पर जाना जाता है। भगवान धनवंतरी और लक्ष्मी जी का पूजन होता है ताकि घर धन धान्य से भरा रहे और जीवन में आरोग्य भी बना रहे। धनतेरस को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की परंपराएं हैं, लेकिन ये परंपराएं कब शुरू हुई और ये जो परंपराएं हैं इनका पूर्ण रूप से विधि विधान से कैसे पूजन किया जाए, कैसे पूर्ण विधि विधान से लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए, धनवंतरी जी की पूजा की जाए और कौन कौन से ऐसे देवता हैं जिनका धनतेरस के दिन ध्यान करना चाहिए, इसी बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए अशोक कुमार वासुदेवा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, धनतेरस को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन कई तरह के सवाल भी हैं कि आखिर किस किस देवता के इस दिन पूजन होना चाहिए। सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली तक की सभी दर्शकों को, आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई हो, ये आपके लिए शुभ हो। पहले एक शास्त्रोक्त और वेदों की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक 5 दिन ये दीपावली का पूजन चलता है। अब धनतेरस की मान्यताएं कहाँ से आई हैं? क्योंकि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष जो चल रहा है, इसके पश्चात कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठावनी एकादशी होती है। यहाँ पर विष्णु भगवान सोए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी जी कलश लेकर के, जो अमृत कलश था उसको लेकर के प्रकट हुए और साथ में आयुर्वेद को भी लेकर के आए और जो धरती पर जितने जीव हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वास्थ्य वृद्धि के लिए वो एक कलश लेके आए। तो यहाँ पर धन्वंतरी जी का पूजन होता है और धन्वंतरी जी को भी विष्णु जी का ही अवतार माना गया है। और यहाँ पर जो पूजन होता है, क्योंकि धन के दाता कुबेर हैं और लक्ष्मी जी का आगमन अभी हुआ नहीं है, लक्ष्मी जी का आगमन जो होता है
वो अलग तरीके से हम मनाया जाता है, दीपावली वाले दिन होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूजन होता है, सबसे पहले तो धन्वंतरी जी का पूजन होता है, कुबेर जी का पूजन होता है। और यहाँ पर जब हम धन त्रयोदशी मनाते हैं, त्रयोदशी का मतलब ये होता है कि ये शिव त्रयोदशी भी होती है, इस दिन शिव का पूजन भी होता है। अब शुरुआत कैसे करते हैं इससे? धन त्रयोदशी के दिन आपने देखा होगा, मान्यताएं आजकल लोग हैं बहुत सामान खरीदते हैं, सब कुछ जो भी उनको अच्छा लगता है, सोना चांदी और पीतल, फ्रिज, टीवी, इवन आप घर लेना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा वाहन लेना चाहते हैं, तो लोगों की ये मान्यता है कि इस दिन लीजिए। लेकिन भगवान धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए समुद्र मंथन के समय, तो पीतल का कलश लेकर के पैदा हुए। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, घर में पीतल का सामान लाना अति आवश्यक है। यदि आजकल पीतल की मान्यता नहीं है तो हम घर में जोत जलाते हैं, पुरानी जोत को दे दीजिए, नई जोत लेकर के आइए, लेकिन पीतल का सामान अवश्य लेके आइए। इसका दिशा, कुबेर की दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के अंदर शाम को 5:29 से पहले, त्रयोदशी वाले दिन, वहां तक त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी आरंभ हो जाएगी, जिसको नरक चतुर्दशी बोला जाता है। उससे पहले उत्तर दिशा के अंदर एक अच्छा आसन बिछाइए। पीला रंग बहुत पसंद है, लाल रंग उनको बहुत पसंद है। उस पर कुबेर जी का एक यंत्र या कुबेर जी का कोई मूर्ति, धन्वंतरी जी की मूर्ति को स्थापन करिए। लेकिन साथ में यहाँ से लक्ष्मी पूजन की स्थापना भी शुरू हो जाती है। वहाँ पर लक्ष्मी जी का एक चित्र रखिए, और लक्ष्मी जी का चित्र कैसा होना चाहिए, उनके दोनों साइड में हाथी जो है वो ऊपर की तरफ को सूंड लेके खड़े हुए। अब लक्ष्मी जी का पूजन भी आप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले गणपति जी का पूजन करना पड़ेगा। गणपति जी प्रथम पूज्य है। और एक बात को और ध्यान रखिए, जो गणपति हैं, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जो है वो उनका भांजा है, उनको मामा और मामी मानते हैं। माँ पार्वती और लक्ष्मी जी आपस में बहन भाई बहनों की तरह से बिहेव करते हैं। इसीलिए सबसे पहले वहाँ पर गणपति जी का भी पूजन करना आवश्यक होता है। अब देखिए, हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम विधि विधान से पूजा हमको नहीं आती है। हम एक अज्ञानी लोग हैं। किसी पंडित जी को या किसी ऐसे व्यक्ति को बुला करके इसका पूजन नहीं होता है। आप घर पर अपना जैसा आप सीधे साधे भाव से कोई मूर्ति, फोटो या आसन लगा करके, और जो हमारे घर में कोई आता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले पानी देते हैं पीने के लिए, तो कलश रखिए जल। उसके बाद क्या करते हैं, शुभत उसका नारियल होता है, उसके रूप में उसके ऊपर नारियल रख दीजिए, मौली बांध दीजिए, और उनको खाने पीने के लिए सामान जो भी आप रखना चाहते हैं अपने घर के अंदर, जितना भी आपके पास पैसा है, सोना है, चांदी है, उसको हम वहाँ पर रख करके उन सब का पूजन किया जाता है। इस तरह से ये धनतेरस का आरंभ होता है। तो ऐसे में सबसे विशेष बात है कि घर गृहस्थी के जो लोग हैं उनको विस्तृत से जानकारी नहीं होती कि पूजन कैसे किया जाए, सूक्ष्म रूप क्या हो पूरे पूजन का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि धनतेरस को लेकर कौन से ऐसे उपाय हैं जो किए जाने बेहद आवश्यक है स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन वृद्धि की दृष्टि से। अब देखिए, मैंने ये कहा कि आम जो लोग हैं वो इस तरह का विधि विधान नहीं जानते हैं। तो हमारे पुराणों में, वेदों में, मंत्रों में उन्होंने कहा कि आप अपने भोले भाव से जैसे आप पूजन करना चाहते हैं वैसे करें। आपको मंत्र नहीं आते, ओम धन्वंतरी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम लक्ष्मीये नमः, इससे पहले ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः जरूर करके उनका स्थापना करके और क्षमा याचना कर लीजिए कि मुझे आपका पूजा विधि विधान कुछ नहीं आता है, भोले भाव से जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ आप उसको स्वीकार करें। कि अगर आपकी पूजन की विधि में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना कर सकते हैं अपने आराध्य से, और कह सकते हैं कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकृत होगी अगर आप भोले मन से, सीधे मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हैं। तो अशोक जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। खरीदारी का बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है, कह सकते हैं हर त्योहार को लेकर बाजारीकरण भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों में सबसे बड़ी एक होड़ लगी रहती है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करनी है, क्या खरीदें, कौन सा समय हो और क्या कुछ ना खरीदें। ये खरीदारी का चलन आखिर आया कब से, ये परंपरा आखिर शुरू कब से हुई, और अगर परंपरा को निभाना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खरीदी जा सकती हैं? जिस समय भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए समुद्र मंथन के समय, तो पीतल का एक लोटा लेकर के पैदा हुआ। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को अमृत कलश मिले, तो वो भी अपने घर में एक पीतल का छोटा सा लोटा लेकर के उसके ऊपर जल डाल करके कोशिश करता है कि हमें भी भगवान धन्वंतरी जो है अमृत की एक बूंद उसमें से थोड़ी दे दे। वहाँ से ये चलन शुरू हुआ हर एक व्यक्ति का, क्योंकि अमृत तो हर देवताओं के अलावा किसी को मिला नहीं,
लेकिन कोशिश करते हैं कि वो जो अमृत कलश की एक बूंद जो है वो हमारे कलश में भी आ जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो ये बर्तन वगैरह खरीदते खरीदते अब परंपराएं बढ़ गई, तो लोगों ने सोना चांदी भी खरीदना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें भी खरीदनी शुरू कर दी। खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शुभ मुहूर्त होता है। कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले धन त्रयोदशी से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है, घर के जाले साफ करने हैं, पूरे घर एकदम साफ होना चाहिए। माँ लक्ष्मी को स्वच्छ जो घर है वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, माँ लक्ष्मी झाड़ू में वास करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो झाड़ू जो है उसके साथ सारे नया झाड़ू लेकर के आना है, उस घर से, उस झाड़ू से घर को साफ करना है। झाड़ू को पैर नहीं लगाना है, झाड़ू को सीधा खड़ा नहीं करना है, उसका भी आदर सम्मान करना है। ये चीजें लाना अति आवश्यक आपके घर में। और दूसरी बात, ये तो आप खरीदारी कर लेंगे, चलन चल पड़ा है, और ये परंपराएं जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाती हैं और एक विकृत रूप भी ले लेती हैं, तो उसका कोई ऐसा यूज नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, इस दिन आप किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, क्या नहीं खरीदना है इसका भी ध्यान रखिएगा आप। कोई भी तामसिक वस्तु नहीं खरीदनी है आपको। तामसिक वस्तु मतलब शराब, मांस वगैरह, ऐसी कोई चीज नहीं खरीदनी है आपको। नुकीली चीज, धारदार चीज, चाकू, जिससे किसी को नुकसान होता हो, इस तरह की वस्तु भी आपको घर पे नहीं लेके आनी है। ये धनतेरस वाले दिन आपको चीजें ध्यान रखने वाली बातें। दूसरा, मैंने आपको कहा कि पूजन के बाद में 4 दीपक जलाइएगा। एक घर के बाहर जलाइएगा, एक घर के अंदर जलाइएगा, एक अपने बाथरूम में जरूर जलाइएगा, और चौथा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, वहीं सब देवता वास करते हैं। तो वहां पर ये आपका जो पूजन है, धनतेरस का पूजन जो है। दूसरा, भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी है कि हमें आरोग्य दे, हमें कोई सी भी आयुर्वेदिक के औषधि की आवश्यकता ना पड़े। ये हम भगवान धन्वंतरी जी से पूजन करते हैं कि हमें जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें करें। और माँ दुर्गा से, माँ दुर्गा का जो माँ लक्ष्मी का रूप है, उसके लिए भी प्रार्थना की जाती है। दुर्गा सप्तशती में इसके कुछ मंत्र दिए हुए हैं, वो अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतना बोलते कि माता लक्ष्मी, आप विष्णु जी की पत्नी हैं, विष्णु जी विश्व के पालक हैं, और आपके पास धन धान्य देने के लिए विष्णु जी ने आपको खुला छोड़ा है। अब देखिए क्या है, इसकी भी एक मान्यता है, इसकी भी एक कथा आती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करने के लिए निकलते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी से बोलते हैं, देखो धरती पर मैं आपको खड़ा कर दूंगा, पर जहां मैं जाऊंगा मेरे पीछे मत आना। लेकिन माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी है, विष्णु जी का पीछा कैसे छोड़ेंगे, चलेंगे। आगे उनको एक सरसों का पेड़, खेत दिखाई देता है, वहां से पीले पुष्प निकाल करके अपने बालों में लगाती हैं। तो इतने में भगवान विष्णु उनको देख लेते हैं। तो वो खेत जिस किसान का होता है, उनको बोलते हैं, आप 12 वर्ष तक मैं इनके घर में रहूं, धन धान्य दो, वृद्धि करो। और माँ लक्ष्मी को पीले रंग के पुष्प भी बहुत पसंद है। तो एक बार माँ लक्ष्मी आपके पास भूल करके भी आ गई, कहने का तात्पर्य केवल इतना है, तो आपके घर से लक्ष्मी जी का वास नहीं हटेगा सारा जीवन। ये धन त्रयोदशी का फल है ये। ऐसे कौन से देवता है जिनका पूजन जरूरी है? कुबेर के पूजन के बारे में कहा गया है, यम तक के पूजन के बारे में कई शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जी देखिए, जैसे ही ये 5:29 पर धन त्रयोदशी यानी कि त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की समाप्त होती है, उसके बाद में नरक चतुर्दशी लग जाती है। इसको चतुर्थी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी लगती है। नरक चतुर्दशी की कथा आप सबने सुनी होगी। कृष्ण भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया और उसके बाद 16,000 कन्याओं का वरण करके उनको मुक्त किया। ये भी एक कथा इसके दिन आती है। दूसरा ये है कि इस दिन अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति आपको मिलती है यदि आप यम का पूजन करते हैं। एक राजा हुआ है हेम नाम का, तो उसके घर में पुत्र पैदा हुआ, तो ज्योतिषियों ने बोला कि जब इसका विवाह होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी।
अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, उन्होंने उसको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पर स्त्री का छाया भी उसके ऊपर नहीं पड़े। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। एक राजकुमारी वहाँ से गुजरी, उनको प्रसन्न हुआ, उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। अब दोनों बड़े चिंतित हुए। तो जिस राजकुमारी से विवाह हुआ उसने क्या किया, जितना घर के अंदर सोना चांदी और सब कुछ था, जो चमकते हीरे जवाहरात थे, उसके बीच में लेकर के अपने पति को बैठ गई। यम लेने आए तो उनकी आंखें चौंधी आ गई। तो फिर वो यम के पास वापस गए तो उन्होंने कहा, भाई जो इस नरक चतुर्दशी को जो भी मेरा पूजन करता है उनको आकस्मिक या इस तरह की मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। अब आपको ये जो चतुर्दशी है इसके दिन करना क्या है, दक्षिण दिशा की तरफ 4 मुखा दिया लेकर के उसके अंदर तिल का तेल भरिएगा और उसको जला करके सूर्य छुपने के बाद दक्षिण दिशा में रखना है, साउथ डायरेक्शन में आपको रखना है। वहां रख करके हाथ में जल लेकर के उसके नीचे छोड़ करके यम देवता से प्रार्थना करनी है कि हे यमदेव, हमारे पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनको क्षमा करो और हमें आकस्मिक मृत्यु से मुक्ति दो, मेरे को और मेरे परिवार को। ये यम पूजन केवल इतना ही है। अब जरा बात कर लेते हैं आम इंसान से जुड़ी हुई एक ऐसी व्यथा जो हर एक के मन में चलती है। किसी को अपने करियर में तरक्की चाहिए, किसी को अपने कारोबार में तरक्की चाहिए। त्रयोदशी को लेकर ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं या ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में तरक्की मिले, समृद्धि मिले? देखिए, एक बहुत जब वैसे तो देखिए भाग्य में जो लिखा होता है व्यक्ति को मिलता है। मैं तो ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं जानता हूँ दशा आती है तो उनका कार्य होता है, लेकिन फिर भी दिवाली से एक दिन पहले की जो चतुर्दशी की रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी मंत्र का जाप पूरी रात सुबह 4 बजे तक बैठ करके, जब तक काल समाप्त नहीं होता, नया दिन नहीं लगता है हमारे हिसाब से, किसी भी मंत्र का जाप करता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हम लोग इस रात्रि का पूरा वर्ष इंतजार करते हैं, हम सारी रात नहीं सोएंगे। हम जनता की प्रार्थना के, जनता की भलाई के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, हम इस मंत्र का जाप करते हैं। आप यदि अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, कोई भी जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ कर सकते हैं। धन धान्य सुतान पिता मृत्योर मत प्रसादन भविष्यति ना संशय कर सकते हैं। वाहेगुरु का जाप कर लीजिए, जय श्री राम कर लीजिए। लेकिन उस रात्रि को जागने से आपके मन की जितनी भी आपकी सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं और आपके मनोवृत्ति अनुसार आपके कष्टों का निवारण होता है। ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, क्योंकि धन्वंतरी जी आए हैं, अन्न का दान करिए। किसी गुरुद्वारे में जाके लंगर साहब में कुछ दान करके आइए, गरीब लोग वहां पर खाना खाते हैं। तो अन्न का दान महादान बताया गया है इस दिन। यदि ये अन्न का दान इस दिन करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल जो है, केवल इसी रात्रि पर किया हुआ दान जो है उसका फल आपको प्राप्त होगा। ये बिल्कुल आवश्यक भी है और ये सारी की सारी चीजें हमारे ज्योतिष विज्ञान में भी और हमारे पुराणों में बिल्कुल टेस्टेड चीजें हैं। मंत्रों के पढ़ने से भी उन्हें सिद्धि मिल सकती है अगर आप पूरी रात पूजन करते हैं। वही दान का भी विशेष महत्व है। तो ये तो बात रही दान के और मंत्रों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे उपायों की। जैसे कि अगर घर में आप कहीं दिया जलाएं या लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास और छोटे उपाय जो आज की इस भागदौड़ के जीवन में आसानी से किए जा सकें। देखिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको सबसे बेहतर उपाय बताया है कि आप अपने झाड़ू से पूरे घर के जाले साफ करें, घर की सफाई करें, घर में खुशबूदार रखें, घर में फलों का वास रखें। दूसरा उपाय, क्रोध नहीं करें, गुस्सा मत करिएगा। माता लक्ष्मी को क्रोध से बहुत ज्यादा नफरत है। दूसरा, घर के अंदर कलह क्लेश मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, बड़ों का आदर सम्मान करिए। आपने कहा मुझे छोटे उपाय बताइए। देखिए, उस दिन अपने संयम को बना करके रखना है, क्रोध नहीं करना है, बड़ों का आदर सम्मान करना है और अगर हो सके तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं हो, उसके लिए कुछ कपड़े का दान करके आइए, अन्न का दान करके आइए। मंत्र तो जपते रहेंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप स्वच्छ रहते हैं और आप घर को स्वच्छ रखते हैं। आपको देखिए, हमारे देश में सब स्वच्छता अभियान चल रहा है और जब से स्वच्छता अभियान चला है, सड़कें साफ हुई हैं, लोगों के घर साफ हुए हैं, लोगों को पता लगा है कि स्वच्छ कैसे रहना है, तब से भारतवर्ष की छवि भी सुधरने लग गई है। ये फल है माँ लक्ष्मी का।
जी, तो महालक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो अपने घर की साफ सफाई रख सकते हैं। और अगर आपका घर साफ है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना मन भी साफ रखना होगा, माता का चिंतन भी करना होगा, क्रोध नहीं करना और अपने साफ और शुद्ध मन से श्रद्धा भाव से दान पुण्य भी कर सकते हैं। चलिए, ये तमाम बातें दर्शकों को हम बता चुके हैं ज्योतिषाचार्य जी, लेकिन एक और खास बात है आरोग्य की। आज का जो काल है, कोरोना काल भी चल रहा है, डर भी है आम जनता में कि कहीं बीमारी की चपेट में ना आ जाएं, तो ऐसे में आरोग्य बढ़े, घर में स्वास्थ्य की वृद्धि हो, बीमारियों से दूरी बनी रहे, इसके लिए कोई छोटे उपाय आप बताना चाहें? देखिए, मैंने कहा कि धनतेरस वाले दिन, यम चतुर्दशी वाले दिन आप किसी भी चीज़ का जप करते हैं, किसी भी चीज़ का जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हमारे जो मंत्र हैं वो उनके अंदर से एक वाइब्रेशंस पैदा होती है। हम कभी आप देखिए मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने जूते बाहर रखते हैं, पैर साफ करते हैं, नंबर 1। उसके बाद हम घंटा बजाते हैं, उसके बाद में हम लोग आरती करते हैं, उसके बाद शिव जी को जल देते हैं। यानी कि 5 तत्व जो हैं, क्षित जल पावक पवन समीरा, ये सब मिले अधम शरीरा। तो 5 तत्वों का समावेश घर के अंदर होना चाहिए। इस दिन यदि आप घर के अंदर घंटी बजाएंगे, घंटी बजाइए घर के अंदर, मंत्र उच्चारण करते हुए ओम शब्द का उच्चारण सब लोग मिल करके करिए, शंख बजाइए उस दिन। ये घर के वातावरण को, वायु तत्व को शुद्ध करता है। जब आप घंटा बजाते हैं, वायु तत्व को आप शुद्ध करते हैं। जब आप अग्नि वहाँ पर अपना जोत जलाते हैं, देसी घी का दिया जलाते हैं, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाते हैं, आपके वातावरण का जो अग्नि तत्व है वो आपके अंदर का भी, आपके शरीर का भी और आपके घर का भी स्थूल तरीके से भी वो सारे का सारा शुद्ध हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है। दूसरा, हमारे मंत्र जो हैं उनके अंदर से भी एक साउंड और वाइब्रेशन। देखिए, जो ये संसार बना है ये साउंड और वाइब्रेशन से बना है। कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, पिंडेषु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेषु पिंडे। जो आपका ये पिंड है, ये जो आपका शरीर है, पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। अहम ब्रह्मासि अहम शिवोहम। तो इसको शुद्ध करना, इसको शुभ करना, ये आप अपने मंत्रों के जाप से कर सकते हैं। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है, गायत्री मंत्र सबको आता है, राम राम जपना सबको आता है, सतनाम वाहेगुरु तो सबको करना आता है। कोई भी ऐसा मंत्र आप ले सकते हैं, वो पूरे घर जो हैं, घर के लोग इकट्ठे मिलकर के करें। जिस समय सत्संग में हम लोग जप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस पूरे हम आपके कमरों में, रूम में, आपके पूरे शरीर में फैलती है। तो आपका जो शरीर का षट चक्र भेदन है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, उस वाइब्रेशन से जागृत हो जाता है। आप करके देखिए। आप लंबा ओम का उच्चारण करिए, लंबा, जितना लंबा ओम का उच्चारण कर सकते हैं उतना उच्चारण करिए। सब लोग घर के मिलकर के करिए। गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए सारे जने मिलकर के घर में। जिस समय पूरी एक वाइब्रेशन से जब सत्संग के अंदर करेंगे, जितने भी लोग घर के अंदर हैं, तो घर का वातावरण वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। जी, तो आपने बताया कि घर का वातावरण शुद्ध होगा अगर मंत्र जाप किया जाएगा, सत्संग भी कर सकते हैं। कुछ देर पहले आपने बताया था कि झाड़ू एक विशेष उपाय के तौर पर आप घर पर ला भी सकते हैं और नए झाड़ू का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। वहीं कहा जाता है कि शाम का जो समय होता है उस वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसको लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, कुछ चीज़ें हमारे पुरानी चली आ रही हैं, कुछ रीत हैं, कुछ शास्त्रोक्त हैं। शाम के समय हम झाड़ू इसलिए नहीं लगाते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास होता है तो शाम के समय आती है, हमेशा प्रदोष काल में आती है। प्रदोष काल कब होता है? जब दो, जिसको बोलते हैं संधि काल होता है, पिंड मिलते हैं जब दो, दिन और रात के बीच का जो एक घटी का टाइम होता है, 23 मिनट प्लस और 23 मिनट माइनस और प्लस, लगभग 46 मिनट का जो समय होता है, इसको संधि काल बोलते हैं, जिसको संध्या बोलते हैं। इस समय पर आपका महालक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी बसती है। आप किसी भी चीज़ को घर से बाहर नहीं फेंक सकते। जब आप अपने नौकरी पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो शाम का समय किस चीज़ का होता है? घर आने का होता है। परिंदे शाम के समय घर अपने घोंसले तक चले जाते हैं। आप किसी चीज़ को बाहर फेंकेंगे? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग शाम के समय में इसीलिए झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। जी, तो महालक्ष्मी को प्रसन्न अगर रखना है तो शाम के समय पर आपको झाड़ू नहीं लगाना, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के घर आने का समय होता है। तो चलिए, ये तो बात रही कि महालक्ष्मी को नाराज नहीं करना, लेकिन अब बात यह है कि महालक्ष्मी को आखिर प्रसन्न कैसे किया जाए। क्या उनकी पसंद के जो भोजन है वो बनाए जा सकते हैं? कौन से फूल उनको अर्पण किए जा सकते हैं? इसके बारे में भी दर्शकों को कुछ जानकारी दें।
देखिए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई भी मेहमान आता है, तो हम अपने पसंद की चीज उसको नहीं खिलाते हैं, जो उसको पसंद है वो खिलाया जाता है। उसी तरह का आसन बिस्तर उसी को दिया जाता है ताकि वो अच्छे तरह से हमारे घर में कंफर्टेबल रहे और जाते समय आशीर्वाद दे के आए। माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को पीला रंग बहुत पसंद है। तो घर के अंदर जो भी आप इस दिन पीले वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे, पीले आसन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। पीले फूलों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी क्योंकि सात्विक हैं, वैष्णव हैं, विष्णु की पत्नी हैं, तो वो तामसिक चीज़ों से दूर रहती है। तो तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, किसी भी तरीके से नहीं करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार वासुदेवा जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि धनतेरस का त्योहार आपके जीवन में आरोग्य लेकर आए, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।